स्टूडेंट इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और नए साल की शुरुआत हो चुकी है स्टूडेंट, तो आप सबको और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर, और ख़ास तौर पे मेरे स्टूडेंट को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं इस नए साल की शुरुआत में एक नया रेजोल्यूशन तो नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि रेजोल्यूशन तो बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। तो आप लोग ऐसा कोई नियम नहीं बनाइए अपनी लाइफ में, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलिए कि इस साल से हम ये करेंगे या ये करेंगे। स्टूडेंट, सिर्फ जो है कि आप अपनी थिंकिंग, यानी कि थिंकिंग को आप अपनी अच्छा रखिए। आपका जो शेड्यूल है वो वैसे ही अच्छा होता चला जाएगा। तो थिंकिंग में ये होता है कि ऊपर वाले ने कहा है कि जिस तरह का गुमान आप रखेंगे ज़िंदगी आपको वही मिलेगी। तो आप अच्छी थिंकिंग रखिए अपने साथ, तो आपको अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम प्रिपरेशन शेड्यूल को। यानी कि मैं यहाँ पर आपको आज ये बताऊँगी कि शेड्यूल 2 महीनों का शेड्यूल क्या है एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने का स्टूडेंट। क्योंकि 2 महीने मैंने इसलिए कहा है, वैसे तो आपके फेब में ही एग्ज़ाम होने चाहिए, पर लेकिन क्या है, इस वक्त एडमिशन जो है यूपी बोर्ड द्वारा दोबारा रीओपन कर दिए गए हैं। तो हो सकता है इस बार आपके एग्ज़ाम फरवरी में ना होकर मार्च में हो, इसलिए मैं 2 महीने का शेड्यूल आपका लेकर आई हूँ। अगर इत्तेफाक से अगर कुछ भी कंडीशन ऐसे होते हैं कि आपके फेब में ही एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, तो भी ये शेड्यूल आपके लिए यूज़फुल है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ये शेड्यूल 90+ मार्क्स अचीव करने के लिए ही हर सब्जेक्ट में बनाया है मैंने। क्योंकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि 90+ ही क्यों, वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि 60 और 70% लाकर, फर्स्ट डिवीज़न लाकर आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, यानी कि कंपटीशन के लिए किसी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर जब मेरिट लिस्ट आती है स्टूडेंट, तो ये 60 और 70% मार्क्स कोई मायने नहीं रखते हैं। तो आप पूरी कोशिश करिए इन 2 महीनों में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर आप आईसीएसई और सीबीएसई के लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि वहां के स्टूडेंट 90+ ही लेकर आकर कंपटीशन में बैठते हैं, और वो हम यानी कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ामिनर को मात देते हैं। सो स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल मत करिए। शेड्यूल को आप टाइटली रखिए, क्योंकि आपका शेड्यूल टाइटली रहेगा और टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा, तो आप अचीव कर पाएंगे हर सब्जेक्ट में 90+। तो चलिए शेड्यूल को देख लेते हैं कि शेड्यूल में आज मैंने क्या क्या रूल्स बनाए हैं कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है अपने सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले है स्टूडेंट टाइम, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। क्योंकि अगर आप टाइम को महत्व नहीं देते हैं, तो स्टूडेंट आप किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि ये फिर जीवन आपका व्यर्थ है अगर आप टाइम से हर चीज़ को नहीं करते हैं। तो टाइम के लिए सबसे अच्छा है कि प्रिपरेशन, यानी कि हर सब्जेक्ट को आपको आधा घंटा देना है। हर सब्जेक्ट, यानी कि पर सब्जेक्ट आधा घंटा। तो आधा घंटा क्यों बोला मैंने बहुत ही कम टाइमिंग ली है, क्योंकि आधे घंटे की जो नॉलेज होती है, अगर आप कम समय लेकर किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो नॉलेज है वो अच्छी होगी। क्योंकि रटना नहीं है, हमें नॉलेज लेनी है उस सब्जेक्ट की, और आधा घंटा काफ़ी होता है कि उसमें हम एक सब्जेक्ट की नॉलेज ले सकें। तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा हर सब्जेक्ट को देंगे तो आपका 90+ तो आना ही है। और दूसरा स्टूडेंट, सुबह का समय, यानी कि मॉर्निंग जो टाइमिंग होती है, मॉर्निंग टाइमिंग में जो आपका 5 से 6 और 6 से 7, ये जो टाइमिंग होता है वो सबसे बेस्ट टाइमिंग है विंटर का। ये भी मैं बता दे रही हूँ, विंटर का, यानी कि विंटर का 5 से 6 बजे की पढ़ाई और 6 से 7 बजे की जो पढ़ाई, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट, यानी कि
1 घंटे में यानी कि 2 सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं, तो 2 घंटे में आप 4 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट को आधे घंटे पढ़ने के बाद जब हमें थोड़ा सा इरिटेशन भी होने लगती है तो हमें उस सब्जेक्ट को छोड़ देना चाहिए और हमें फिर कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा लगता हो, इंटरेस्ट आता हो। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको स्टूडेंट इसी तरह से शेड्यूल रखना है। तो टाइमिंग जो है, सुबह की टाइमिंग मैंने स्टूडेंट इसलिए भी कहा है क्योंकि सुबह के टाइम में हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें कभी भी नहीं भूलता है, और दूसरा उस टाइम में अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। यानी कि अगर उस टाइम में आपने किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन को देखा जो कि आपके सब्जेक्ट में लेसन है उसको, तो आपका वो क्वेश्चन आना ही आना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सो स्टूडेंट, आप लोग इस तरह से यानी कि आधा घंटा हर सब्जेक्ट को दीजिए और सुबह का टाइम ज़रूर दीजिए पढ़ने को। बाकी आप कितने घंटे की पढ़ाई करते हैं वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको नॉलेज लेने के लिए हर सब्जेक्ट की ये घंटा काफ़ी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि अभी आपने आधा घंटा, अगर आपको नॉलेज आने लगी तो मुझे ये पूरा यकीन है कि आप आधे घंटे से उस शेड्यूल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया कि आपको 1 घंटे में एक सब्जेक्ट कवर करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे हम दूर जाने लगते हैं, भागने लगते हैं, क्योंकि वो बोझ लगने लगता है। तो हमें बोझ नहीं बनाना है अपनी पढ़ाई को। सो स्टूडेंट, टाइमिंग का ध्यान रखिए, टाइमिंग के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम समय को महत्व नहीं देते हैं तो ये जो ज़िंदगी हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हमें बिल्कुल भी महत्व नहीं देगी, और हम वो चीज़ नहीं पा पाएंगे जो हम पाना चाहते हैं। तो टाइमिंग का ध्यान ज़रूर रखिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, दूसरे रूल्स को देख लेते हैं। ये है हमारा नोट्स, यानी कि हमें हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाना कंपलसरी है। और नोट्स ऐसा नहीं है कि आप रजिस्टर पूरा भरते चले जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। नहीं, नोट्स वो होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं हम लाइनों को। अगर आप, एक और मैं बता देती हूँ कि 12th के स्टूडेंट नोट्स बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लेते, यानी कि इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि मैम आप पढ़ा दीजिए, हम नोट्स बना लेंगे। ये होता है मेरे स्टूडेंट के साथ, खास तौर पर होता है। सो स्टूडेंट, आप लोग नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और छोटे छोटे नोट्स बनाइए ताकि जब आप लास्ट मोमेंट में पढ़ने जाते हैं तो आपको वो बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पकड़नी पड़े। आपने छोटा सा नोट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आपने बनाया, तो उसको सीधे सीधे जब एग्ज़ाम पढ़ने जा रहे हैं तो हम 2 दिन पहले उन्हें उठाएंगे, और उठाकर हमने जो लाइनें हाईलाइट कर रखी हैं तो हमें बहुत आसानी होती है कि हाँ, हमने छोटे छोटे नोट्स बनाए तो हम पढ़ के जा सकते हैं उन्हें। तो नोट्स ज़रूर बनाइए स्टूडेंट। और एक और बात, अगर जो स्टूडेंट नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो वो मुझे बता सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो मैं उस पर आपको PDF अवेलेबल कर सकती हूँ, अपने सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, सिविक्स की, जो भी हो, आर्ट साइड से बेस, और ख़ास साथ में इंग्लिश की भी। तो स्टूडेंट, मैं नोट्स बनाने का आपका तरीका ये बता दे रही हूँ कि नोट्स क्यों बनाने हैं और नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स क्यों बनाने हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पहले जब आप जाएंगे तो उससे पहले जब आप रिवीजन करते हैं, जैसे सुबह उठे और रिवीजन कर रहे हैं, तो वो नोट्स उठाएंगे और तुरंत आप देखेंगे तो आपने ये रिवीजन कर लिया। दूसरा, नोट्स कैसे बनाने हैं मैं ये बता दे रही हूँ। नोट्स बनाने के लिए जैसे कोई भी डेफिनेशन है, किसी भी रूल्स फार्मूले हैं, उनको छोटे छोटे नोट्स बनाइए। ये जैसे कि आपने रूल्स लिख लिए, मैथ्स के जो रूल्स होते हैं, फार्मूले होते हैं, वो आपने लिख लिए और लर्न कर लिए। फिज़िक्स के, हिंदी की जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, या हिंदी के ऐसे इम्पॉर्टेंट लेसन हैं जो कि इंडिकेट कर लिए। तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना कंपलसरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप नोट्स पर ध्यान दीजिए। और फिर उसके बाद आते हैं हम तीसरे शेड्यूल पे, ये है रिवीजन। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन आपको डेली करना है, और उस रिवीजन के लिए क्या करना है, आधा घंटा। आधे घंटे की पढ़ाई आपके लिए बेस्ट है रिवीजन नोट्स, यानी कि नोट्स को रिवीजन करने के लिए। रिवीजन में आप एक और जो आप नोट्स रिवीजन कर रहे हैं, ये तो आपके नोट्स बनाए हुए रिवीजन हो रहे हैं। दूसरा, मॉडल टेस्ट पेपर, यानी कि आपको
मॉडल टेस्ट पेपर जो भी प्रीवियस ईयर्स के हैं या फिर जो मैं करवा रही हूँ वो आपको मॉडल टेस्ट पेपर रिवीजन करने हैं। तो रिवीजन में जो आप नोट्स बनाएंगे अपने हाथों से वो, और अगर आप लोगों को जैसे कि नोट्स बनाने में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा लेसन उठाऊं और कहाँ से शुरू करूं, तो इस पर भी मैं आपको सजेशन दे सकती हूं। आप मुझे बस ये लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैम मुझे ये सब्जेक्ट के नोट्स बनाने में तकलीफ़ हो रही है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर भी बता दूंगी कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। तो ये अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स वो रिवीजन करने हैं, दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर को भी रिवीजन करना है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट को। ये है पार्ट हमारा थिंकिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल तो नहीं कहूँगी, लेकिन थिंकिंग, यानी कि थिंकिंग दो तरह की होती है। एक होती है हमारी पॉजिटिव, एक होती है हमारी नेगेटिव। और दो तरह की थिंकिंग से हम या तो सक्सेस हो सकते हैं या फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये थिंकिंग आपको बनाती है कि आप किस तरह की थिंकिंग से चलना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते वक्त आपको थिंकिंग कौन सी रखनी है, ये आप सब जानते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में क्या कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ कंप्लीट कर लूँगा, मैं वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नर्वस नहीं होऊंगा और अच्छी तरह से अचीव कर लूँगा। तो थिंकिंग भी बहुत मायने रखती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सो स्टूडेंट, आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते वक्त अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचिए कि मुझे तो ये आता ही नहीं है, ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर उसमें, हर एग्ज़ाम में थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। उसके बाद लास्ट हमारा है गुड स्लीप, यानी कि अच्छी नींद ले, और दूसरा हेल्दी मील। हेल्दी मील यानी कि भरपूर नींद लीजिए, और दूसरा हेल्दी मील, अपना खाना अच्छा रखिए स्टूडेंट, क्योंकि खाने को आप अच्छी तरह से खाते हैं तो आपका दिमाग भी रिलैक्स रहता है और अच्छे से पढ़ पाएंगे आप। तो आप ये है कि गुड स्लीप यानी कि भरपूर नींद लें, भरपूर नींद लेने के साथ साथ आप अच्छा खाना भी लीजिए। और नींद कितने घंटे की होनी चाहिए ये आप सब अच्छे से जानते हैं, तो उतने घंटे की नींद मत लीजिए, 6 घंटे की नींद आप सबके लिए काफ़ी है। और मोबाइल तो मैं मना ही नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मोबाइल देखना तो आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्टूडेंट, मोबाइल से बस ये है कि अपना मोबाइल से उतना ही कनेक्शन रखिए जितना आपकी ज़रूरत है। स्टूडेंट, नहीं भटकिए, मोबाइल आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, यानी कि मोबाइल आपकी ज़िंदगी को नहीं संवार सकता। बस ये है कि मोबाइल में हम मोबाइल को किस पॉइंट से लेते हैं। मोबाइल में आजकल बहुत अच्छे लेवल भी है और बहुत नेगेटिव लेवल भी है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम मोबाइल को किस तरह से, जैसे कि सपोज़ उदाहरण लीजिए मेरा, मैंने मोबाइल को एज आ यूट्यूबर लिया। मैं मोबाइल में कुछ भी नहीं देख पाती हूँ, सिर्फ यूट्यूब ही चलाती हूँ और यूट्यूब पर अपना चैनल ही देखती हूँ। तो उसको मैंने कैसे लिया, पॉजिटिव लिया, क्योंकि मैं आप सब तक अपना जो नॉलेज है वो आप सब तक पहुँचा रही हूँ। तो मोबाइल को आप उस तरह से यूज़ करिए कि आपकी ज़िंदगी को संवार सके स्टूडेंट, ना कि वो आपको डिप्रेशन पे या फिर वो अनसक्सेसफुल बना दे। सो स्टूडेंट, ये थे शेड्यूल। पहला है टाइमिंग, नोट्स रिवीजन करना है, थिंकिंग हमें अच्छी रखनी है, और गुड स्लीप एंड हेल्दी माइंड्स। इन सब के बाद अपने माँ बाप की सम्मान करिए, यानी कि उनसे बड़ा आपके लिए कोई नहीं है। मोबाइल भी नहीं है और ना ही फ्रेंड्स, ना ही कोई। मैं साफ बोल रही हूँ, आपके माँ बाप जो आपके लिए सोचते हैं वो कोई और नहीं सोच सकता। तो अपना लेवल जो है माँ बाप के लिए सोचने में लगाइए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमें आगे बढ़ाने में, और हम कितनी मेहनत कर सकते हैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए। सो स्टूडेंट, इस न्यू ईयर पर आप लोग कुछ रेजोल्यूशन मत बनाइए, कुछ भी मत सोचिए, बस ये करिए कि आपको सिर्फ काम करना है,
आपको पढ़ना है और पढ़ के उस लेवल तक पहुंचना है जिस लेवल तक कोई सोच नहीं रहा हो आपके लिए। सो स्टूडेंट, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए इस शेड्यूल के साथ। अगर आप लोगों को इस शेड्यूल में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह का टाइम बहुत 5 से 6 बजे तो बहुत सर्दी हो रही है, नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। आप उठिए, धीरे धीरे करके हो जाएगा। अगर आप 5 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो 6 बजे उठिए। और आप तो स्टूडेंट हैं, यानी कि अभी तो आप किसी भी लाइफ को नहीं, सिर्फ उठ सकते हैं 6 बजे आप। तो आप उठिए, सुबह टाइमिंग की ध्यान रखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने में कोई तकलीफ़ आ रही है मुझसे बोलिए। रिवीजन है, रिवीजन नोट्स के रिवीजन करिए। उसके बाद थिंकिंग दो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अच्छी रखिए। और उसके बाद गुड स्लीप, हेल्दी माइंड। सो स्टूडेंट, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए मेरे इस शेड्यूल के साथ 90+ अचीव करने के लिए हर सब्जेक्ट में। तो इसी शेड्यूल के साथ हम जारी रखेंगे अपने आगे की पढ़ाई को। तो चलिए, मैं बहुत जल्दी अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट लेसन बताऊँगी हिंदी के, जो कि आपको प्रिपरेशन करनी है। और स्टूडेंट, मैं अभी पार्ट बना रही हूँ यूपी बोर्ड की, जो मॉडल टेस्ट पेपर आया है, डाउनलोड करके मैंने उस पर बहुत सारे पार्ट बना लिए हैं। सो स्टूडेंट, मैं उनको भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए मेरे साथ।